निरंतर परिवार में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में सोनवीर सिंह सोलंकी जो जिला आगरा से हैं। आप 2016 के विज्ञापन में आप चयनित हुए थे और आपके नाम में लिया करता था अक्सर आप लोगों को कि एक लोग आगरा से हैं, प्रवक्ता में चयनित है, लेकिन समय के अभाव में आप लोग कभी आ नहीं सके। और चूँकि आज असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएँ थी प्रयागराज में, जो आपको मिलने का अवसर मिला, तो हम लोग के बीच में सोनवीर सिंह सोलंकी जो जिला आगरा से हैं और 2016 के विज्ञापन में आपने जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जनरल में 6वें रैंक हासिल किया था, जो इस समय आप मेरिट में चयनित हैं। और आपने 2016 के विज्ञापन में टीजीटी में भी आपने चयन पाया था, जो उस समय फिरोजाबाद में चयनित हुए थे। और सोनवीर जी तो कई जगह सिलेक्शन पाए। और पहली बात तो हम डॉक्टर सोनवीर सिंह सोलंकी कहेंगे, क्योंकि आप पीएचडी हैं और आपकी पीएचडी पूरी भी हो गई थी और एमफिल भी आप हैं, और मुझे लगता है नेट भी होंगे। जी सर। तो आप नेट, एमफिल, पीएचडी। जी सर। तो पीएचडी आपने जेआरएफ के आधार पे किया था कि नेट? तो आपने पीएचडी किया, नेट भी थे जी, एमफिल आपने किया। जी सर। और आपने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा में प्रवक्ता और टीजीटी दोनों फाइनल किया। और 2 जगह और सफलता मिली, मध्य प्रदेश में भी आपके जो अदर राज्य होता है उसमें भी प्रवक्ता और टीजीटी दोनों आपने सिलेक्शन पाया। तो सोनवीर जी, आपने तो लिस्ट भर गई कि आपने इतनी योग्यता भी आपके साथ, यानी बीएड भी हैं, नेट भी, टेट भी होंगे आप। जी सर। यानी बीएड, टेट और नेट, पीएचडी, एमफिल, इतनी तो आपके पास डिग्रियां हैं। उसके बाद फिर आप पीजीटी सेलेक्ट हुए, टीजीटी उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में पीजीटी, टीजीटी। तो इस तरह ऐसे लोग से आप मिल रहे हैं आज। बहुत सारे लोग तो इतनी डिग्रियां लेने के बाद अहंकारी हो जाते हैं कि मैं जेआरएफ हूँ, मैं पीएचडी हूँ, लेकिन आप देखिए एक सिंपल तरीके से आप लोग बीच में खड़े हैं। और निरंतर संस्था में 2000 मुझे लगता है 18-19 में आप उस समय पढ़े थे उस भर्ती में। जी। और ऐसा अवसर नहीं मिला जो हम लोग के बीच में आने का, लेकिन आज ऐसा समय मिला कि आप लोग के बीच में हम बात करा रहे हैं। और मुझे लगता है एक बार टेट में भी आप क्लास किए थे, मुझे याद है। जी सर। लेकिन आपकी सफलता देखिए कहाँ तक पहुँच रही है। तो हम लोग के बीच में हैं सोनवीर जी, जो अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। और एक सफल इंसान या सफल के बीच में अहंकार नहीं होनी चाहिए, जो आपको दिख रहा है। ठीक है? परम आदरणीय गुरुजी को चरण स्पर्श सबसे पहले करता हूँ। गुरुजी के सानिध्य में आने के बाद ही मुझे जो है नेट, टीजीटी, पीजीटी, एमपी और यूपी में हुआ, और ओबीसी यूपी टॉप यूपी का रहा मेरा। और गुरुजी मुझसे अक्सर कहा करते थे कि तुम्हारा निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे लगता था कि गुरुजी सबके लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। और इन्होंने जो जो बताई चीज़ें वही चीज़ें आती गई, और मैं रेगुलर जो है कमरे पे कोचिंग में करता रहा। और जिससे मुझे, और जो ये वीकली टेस्ट कराते थे, वीकली टेस्ट में मेरी पोजीशन पहले बहुत कम रहती थी, 76, फिर बढ़ती गई। महीने 2 महीनों में 100 क्रॉस कर गया। तो सर का ध्यान मेरी तरफ गया। सर कहे कि तुम तो बहुत जल्दी आगे बढ़ो, आपकी तैयारी पहले से ही है और आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, और ऐसे ही लगे रहिए। और सर मोटिवेशन करने की बातें तो इनकी बहुत अच्छी हैं सर की, कि व्यक्ति जो है जीरो से भी हीरो बन जाता है सर की बातों को सुन करके, मोटिवेट होकर के। और ऐसे ही मेरे अंदर भी गुरुजी के वचनों से, मोटिवेशन से मेरे अंदर भी ऊर्जा आई, और मैं निरंतर लगा रहा, जैसा कि कोचिंग का नाम है। और वो निरंतरता के कारण ही जो है मैं सफलता प्राप्त कर सका। अच्छा, आपके पास इतनी डिग्रियां थी, इसके पहले भी आपने परीक्षा कभी दिया? 2013 विज्ञापन या इस तरह एलटी? जी सर, दिया था, लेकिन मैं कुछ रह जाता था। तो कभी कोचिंग आप किए थे कि सेल्फ स्टडी कर रहे थे? सेल्फ स्टडी कर रहा था सर। तो कोचिंग के बारे में आप कैसे जान गए वहाँ से इतना दूर? कोचिंग के बारे में मेरे एक मित्र थे, इंग्लिश के मित्र थे, जिनका नाम केपी है। उन्होंने बताया था कि आप जो है थोड़ा इलाहाबाद जाइए, थोड़ा सा रह रहे हो आप, और जो है निरंतर कोचिंग है। हमारे साथ बहुत साथी जो निरंतर कोचिंग से सिलेक्शन होके आए, उनके साथ भी थे। उन्होंने कहा था कि आप निरंतर कोचिंग जाइए, वर्मा जी की कोचिंग है। तो मैं आया यहाँ पे, मैंने बहुत सारी कोचिंगें जो है गया मैं कम से कम 15 दिन कोचिंग चेक की मैंने, लेकिन कहीं
ज़्यादा मुझे दिखा नहीं। फिर मैं गुरुजी की कोचिंग के पास आया तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि आप जो है ध्यान से 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन पढ़िए और जब समझ में आए तो पढ़ना, अन्यथा मत पढ़ना। तो जैसे ही मैंने 2-3 दिन क्लासें ली तो गुरुजी की बातें सुन कर के बिल्कुल आत्मसात होने लगी और मुझे लगा कि अब मुझे सही जगह मिल गई है और मुझे वो मिल गई। अच्छा, आप जब शुरुआत में आए तो टेस्ट में कितने प्रश्न हुआ करते हैं? मेरे शुरुआत में सर 76 हुआ करते थे। तो मुझे मेरे अंदर कभी कभी हीन भावना भी आ जाती थी कि शायद हो सकता है कि मैं नहीं कर पाऊँ। ऐसा होता होगा कि हम PhD होके 79 प्रश्न कर रहे हैं। जी जी, ऐसा ही लगता था। लेकिन वो स्पीड बहुत जल्दी बढ़ती गई। तो सर ने वे चीज़ें बताई जिन चीज़ों से सिलेक्शन पा सकते थे, तो मैं वही करता चला गया। एक दिन भी मैं छुट्टी करता नहीं था। जब मैं इलाहाबाद में था तो कोचिंग आता था रेगुलर, जैसे क्लास होती है, छोटा बच्चा पढ़ने जाता है उसी तरह से मैं आता था। और सर कहते भी थे कि आप कोई किसी से शिकायत मत करो, आप अपना करते रहो। ऐसा ही मैं करता रहता था और जिसका आज परिणाम है, गुरुजी के आदेशों का मैंने पालन किया। बहुत अच्छा लगा सुनबीर जी। और भी कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी छात्र शिक्षक बनना चाहते हैं वो किसी भी प्रकार की अपने अंदर हीन भावना ना आने पाए और जैसा गुरुजी कह रहे हैं वैसा अगर करते चले जाए तो निश्चित रूप से 100% नहीं बल्कि 1000% वो शिक्षक बन जाएंगे। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है और मैं जो भावी शिक्षक लगे हुए हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और गुरुजी की ऐसी असीम कृपा मुझ पर बनी रहे और आप पे भी बनी रहे। अच्छा, इसमें कितनी सैलरी मिल रहा है, कैसे अच्छा महसूस हो रहा है आपको? अब तो सर इसके लिए कोई शब्द नहीं है सर। इतना अच्छा लग रहा है कि सर गुरुजी ने मुझे 6500 रुपये में पूरी कोचिंग पढ़ाई 1.5-2 साल और 6500 रुपये में मुझे 70,000 की नौकरी गुरुजी की कृपा से मिली। इसमें 70,000 मिल रहा है? जी सर, 67 है। हाँ, 67 मिलता होगा जी, और करता भी होगा कुछ। जी जी ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी सुनबीर जी। देखिए, बहुत दिनों का वादा था सुनबीर जी का कि मैं इलाहाबाद आऊँगा, जरूर मिलूंगा। तो आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख करके क्लास में कभी आश्चर्यचकित भी होते होंगे कि सोनबीर जी वही हैं जिनका देखिए 9 से 11 बैच में आप पढ़ा करते थे और जब हम लोग की ब्रांच सलोरी में थी उस समय वहाँ पे आप पढ़े और उसके बाद हमारी ब्रांच जब प्रयागराज में यहाँ पे गोविंदपुर में आई जिसान मार्केट में, तो फिर आपकी क्लासें वहाँ पूरा हो गई थी और आप सेलेक्ट भी हो चुके थे क्योंकि एक बार बीच में आए थे आप। लेकिन ऑनलाइन के लोग बहुत डिमांड करते थे, सर वो प्रवक्ता में आगरा से कौन चयनित है। तो आज आप लोग को अवसर मिला देखने का। आप ही सोनबीर जी हैं जो PhD इतनी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी आपने सिलेक्शन पाया है। तो आप सभी लोग को, और जब भी आपके टेस्ट ऑफलाइन में 100 प्रश्न हो तो 100 करने का मतलब हमारी नज़र तुरंत आने लगती है कि ये एकदम बढ़ रहे हैं सफलता की तरफ। क्योंकि अगर आप 65-70 बार बार आप कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि लगता है कितने आलसी होंगे, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी शतक लगाते हैं ये समझ में आ जाता है कि आपने परिश्रम अच्छे से कर रहे हैं और पूरे रणनीति के साथ। अगर आप रणनीति नहीं करेंगे तो आप 100 कर ही नहीं पाएंगे। कुछ लोग तो सालों बीत जाते हैं 100 करने में और कुछ लोग को 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं 100 प्लस नहीं करते हैं, वो असफलता ही उनको मिलती है। हाँ, ये भी है, बहुत सारे लोग कहते होंगे हमारे, देखिए टेस्ट में ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप ये टारगेट बनाए कि हमको टेस्ट में ज़्यादा करना है तो शायद असफलता भी मिल सकती है। अगर आपके दिमाग में होगा कि हम चयन बोर्ड में सबसे ज़्यादा अंक लाएंगे तो 100 करिए, लेकिन एक बैलेंस हो आपके। क्योंकि अगर हम लोग पैटर्न चेंज करते हैं, अगर आपके 100 से 75 आ गए तो समझ लीजिए आप टेस्ट का टारगेट था आपका। अगर आप जो है 100 किए, 99 आया, 98 आया, फिर अगला टेस्ट हम लोग का पैटर्न चेंज हुआ, फिर 105-10 आया, अगर कभी 120 आया, फिर पैटर्न चेंज किए 15 आया, ऐसा नहीं कि फिर 80 आ जाए। अगर आपके 10-20 क्वेश्चन का अंतर आ रहा है टेस्ट में तो लग रहा है नकल भी कर रहे होंगे, और नकल नहीं कर रहे होंगे तो आपका बहुत अच्छी तैयारी नहीं है। वो टेस्ट का जो बैलेंस हो 2, 4, 5 क्वेश्चनों का अंतर आए तब तो ठीक है। लेकिन कभी आप 20 कर लीजिए, कभी फिर हम लोग दूर बैठा है तो 80 कर लीजिए, तो लगता है कि आपने कहीं पूछा भी होगा। तो इस तरह का हम लोग का जो 100 प्लस करने लगते हैं तो एक अनुमान लग जाता है कि आप लोग अगर ऐसे लगे रहेंगे तो सफल हो जाएंगे। तो सोनबीर जी के साथ ऐसा ही हुआ और बहुत अच्छा लगा। अभी लोग बीच में और भी बात करेंगे।